खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नज़्माए कुरान, जहां अल्फाज नहीं एहसास बोलते हैं। तुम नमाज पढ़ते हो, रोजे रखते हो, लेकिन क्या तुम्हारा अखलाक भी अल्लाह को पसंद है? कभी सोचा है इंसान की असली पहचान क्या है? उसकी दौलत, उसके अल्फाज या उसका पहनावा? नहीं, इंसान की सबसे बड़ी पहचान है उसका अखलाक। वो तरीका जिससे वो किसी से बात करता है, वो रवैया जिससे वो दूसरों से पेश आता है। अखलाक सिर्फ मुस्कुराना नहीं होता, बल्कि किसी के साथ उस वक्त भी अच्छा पेश आना जब सामने वाला तुमसे बुरा बर्ताव करे। अखलाक वो आईना है जिसमें दूसरों को तुम्हारा किरदार नहीं, तुम्हारा रब दिखाई देता है। और ये कोई मामूली चीज नहीं, यही तो वो चीज है जो अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में भी शामिल कर सकती है। हम सब अपने अमाल की फिक्र करते हैं, नमाज, रोजा, तिलावत, लेकिन क्या हम कभी अपने अखलाक की भी फिक्र करते हैं? हमारी नमाजें मुकम्मल कैसी होंगी जब हम जुबानें तल्ख करेंगे या हमारी निगाहें ताने देती हो और हमारा दिल घमंड से भरा हो? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए ही भेजा गया हूँ। यानी उनके आने का, उनकी नबूवत का मिशन ही इंसानियत को अखलाक सिखाना था। लेकिन आज हम दूसरों को नमाज की दावत तो देते हैं, पर खुद उनकी इज्जत नहीं करते। अखलाक का मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ अपने चाहने वालों से अच्छा बर्ताव किया जाए। अखलाक का असल मतलब उस वक्त जाहिर होता है जब तुम्हें किसी से नाराजगी हो, जब सामने वाला तुम्हारा हक मारे, तुम्हें गलत समझे, तुम्हारे खिलाफ बोले, और फिर तुम सब्र करो, माफ करो और खामोशी से अल्लाह की तरफ देखो। यही वो लम्हे होते हैं जो तुम्हारे असली किरदार को उजागर करते हैं। जो इंसान गुस्से में भी इंसाफ करे, वो अल्लाह के अर्श के साए के करीब होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी की इज्जत करना सिर्फ उनकी दर्जे या रिश्ते की वजह से जरूरी है, लेकिन सच्चा अखलाक वो है जो तुम हर शख्स के साथ निभाओ, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो या फिर अजनबी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी से बात करते थे तो वो पूरा जिस्म उनकी तरफ मोड़ लेते थे। हर किसी को महसूस होता था कि वो सबसे खास हैं। क्या आज हम इस अदा से मिलते हैं या सिर्फ काम के वक्त, मतलब के लिए, और भुला देते हैं? एक औरत जो पूरी रात इबादत करती थी, लेकिन जुबान से दूसरों को तकलीफ देती थी, उसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा वो जहन्नम में है। ये बात हमें हिला देने के लिए काफी है। अल्लाह उस बंदे से ज्यादा राजी होता है जिसका दिल साफ हो, जो दूसरों को दर्द ना दे और जो अपने अखलाक से लोगों के दिलों को जीत ले। तुम्हारी सबसे बड़ी दावत इस्लाम की, कुरान की और मोहब्बत की तुम्हारा अखलाक है। जब तुम्हें कोई देखे और कहे कि इसमें कुछ खास है, कुछ रूहानी है,
तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। और जब तुम्हारे सब्र से, तुम्हारी खामोशी से, तुम्हारी माफी से किसी का दिल बदल जाए तो वो पल तुम्हारे लिए जन्नत का सामान बन जाता है। कभी किसी के यतीम के आंखों में आंसू न लाओ, कभी किसी के गरीब को शर्मिंदा मत करो, और कभी किसी गलती करने वाले को नीचा मत दिखाओ। हो सकता है आज जो गलती कर रहा है कल वो तौबा करके अल्लाह का दोस्त बन जाए और तुम अपने अकड़ में रह जाओ। अखलाक सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक इबादत है। जब तुम किसी का दिल दुखाने से खुद को रोकते हो तो तुम अल्लाह की राह पे चल रहे हो। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम अपने रब की माफी के लायक बनते हो। और जब तुम दूसरों की तकलीफों को समझते हो तो अल्लाह तुम्हारी तकलीफों को आसान कर देता है। आज हम अगर सब अपने अखलाक को सुधारें तो शायद हमारी जिंदगी की वो राह मिल जाए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और जो बातें हमने दूसरों को सिखाने की ठानी है, पहले हमें खुद उतार लें अपने अंदर, क्योंकि अखलाक वो चीज है जो कहा नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है। अगर आपको ये बात दिल में लगी हो, इस हिदायत में कुछ ऐसा था जो आपके अंदर से हिला दिया, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। नजमाए कुरान में का मकसद सिर्फ बात करना नहीं, दिलों को बदलना है। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शायद आपकी वजह से किसी की जिंदगी का रुख बदल जाए, शायद आपकी वजह से कोई अखलाक की तरफ लौट आए। जज़ाकल्लाह खैर।